लालच एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं। आज एक ऐसी ही फिल्म लेकर आए हैं जिसे देखकर आप जान जाएंगे कि लालच कितनी बड़ी बला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीता। स्वागत है आपका फिल्मी मीता पर। हम लेकर आए हैं एक कमाल की मूवी जिसका नाम है डोंट ब्रीथ। ये कहानी है डेट्रॉइट नामक एक शहर की, जिसमें 3 दोस्त रॉकी, एलेक्स और मनी एक घर में चोरी करते हुए दिखते हैं। फिर वो उस घर का सारा सामान लेकर निकल जाते हैं। दरअसल इनके पास इस घर की चाबी पहले से होती है, क्योंकि एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं। उस एजेंसी में जिन घरों की चाबी होती है, ये तीनों उसी घरों में चोरी करते हैं। ये दोस्त डेट्रॉइट छोड़कर कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं। रॉकी एलेक्स को साथ चलने को बोलती है, तो एलेक्स कहता है नहीं, मेरे डैड यहाँ पर हैं, मैं यहीं रहूँगा। फिर मनी चोरी का सामान बेचने के किसी के पास जाता है, जो उसे बहुत कम पैसे देता है। ये देखकर मनी बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि चोरी के सामान के लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। फिर तीनों दोस्त एक कैफ़े में मिलते हैं, जहां मनी उन तीनों को एक घर की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि ये घर एक रिटायर्ड आर्मी अफसर का है, जो बिल्कुल अकेला रहता है। कुछ महीनों पहले उसकी बेटी का एक अमीर लड़की की कार से एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। उस अमीर लड़की के घर वालों ने $3 लाख सेटलमेंट में उस बूढ़े आदमी को दिए, जो कि उस घर में है। एलेक्स बोलता है कि हम ये चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी करेंगे तो हम पुलिस की नज़रों में आ सकते हैं और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मेरे पिता भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि उस घर की चाबी भी एलेक्स के पिता की ही सिक्योरिटी एजेंसी में होती है। एलेक्स के मना करने पर रॉकी एलेक्स से कहती है कि एक बार इतनी बड़ी चोरी करने के बाद हमें फिर कभी भी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर एलेक्स नहीं बोलकर वहाँ से चला जाता है। रॉकी घर पहुंचकर एलेक्स को मैसेज करती है। वह मैसेज में लिखती है कि अगर एलेक्स चोरी के लिए हाँ बोलता है तो वो अपनी सिस्टर के साथ कैलिफोर्निया जा पाएगी, क्योंकि उसकी मदर एक बुरी औरत होती है और उसका बॉयफ्रेंड भी मदर के साथ ही रहता है। एलेक्स रॉकी को मैसेज करके हाँ बोल देता है। सबसे पहले वो उस घर के सामने एक कैमरा लगाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एरिया पूरी तरह से वीरान है। वहाँ आसपास कोई और घर नहीं है, कोई भी नहीं रहता वहाँ पर। जब वो तीनों उस घर पर नज़र रख रहे होते हैं, तभी उनकी कार के पास एक खतरनाक सा कुत्ता आ जाता है, जिसे देख वो तीनों डर जाते हैं। वो कुत्ता उसी बूढ़े आदमी का होता है। तीनों को ये पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी तो अंधा है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी जब आर्मी में था तो गल्फ वॉर के समय एक बम ब्लास्ट में उसकी आंखें जा चुकी थी। तीनों दोस्त आज रात चोरी का प्लान बनाते हैं। रात को सबसे पहले वो कुत्ते को नशीली दवा खिलाकर सुला देते हैं। एलेक्स सिक्योरिटी अलार्म बंद करता है और फिर चाबी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस दरवाजे पर 4 ताले लगे हैं और उनके पास सिर्फ एक की ही चाबी है। वो तीनों ये जान जाते हैं कि पैसा पक्का इस घर के अंदर ही है। तभी उस बूढ़े ने सारी चाबियां सिक्योरिटी एजेंसी को नहीं दी। फिर वो तीनों बेसमेंट का दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। वो भी उनसे नहीं खुलता। फिर रॉकी एक खिड़की को देखती है और उससे अंदर जाती है और अंदर जाकर दरवाज़ा खोल देती है। तीनों घर में घुस जाते हैं। दरवाजे पर अपने जूते उतारकर पैसे ढूंढने लगते हैं। मनी ऊपर बूढ़े के कमरे में जाता है। तभी बूढ़ा जाग जाता है, पर वो अंधा है, इसलिए मनी को देख नहीं पाता और टीवी बंद कर सो जाता है। मनी उसके कमरे में नशीला धुआं करके बंद कर देता है और नीचे आकर बताता है कि उसने बूढ़े के कमरे में नशीली गैस फैला दी है, जिससे बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया होगा। उन तीनों को एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वो ये अनुमान लगाते हैं कि पैसे यहीं होंगे। वो इस दरवाजे को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पर तोड़ नहीं पाते। फिर मनी एक गन निकालता है, जिसको देखकर एलेक्स और रॉकी कहते हैं कि ये एक आर्मी वाले का घर है और अब वो हमें कानूनी तौर पर मार सकता है। पर मनी उनकी बात नहीं सुनता और गोली चला देता है। एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी भीतर से मनी के सामने वो बूढ़ा आ जाता है। वह कांपती आवाज़ में पूछता है कि यहाँ पर कौन है। तब मनी कहता है कि मैं गलती से यहाँ आ गया, और वह बूढ़े आदमी को बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
अचानक बूढ़े आदमी का पैर दरवाजे की टूटी हुई चिटकनी पे पड़ जाता है और वो जान जाता है कि मनी चोर है और यहाँ चोरी करने के लिए आया है। मनी फिर घबराहट में अपनी तरफ गन तान देता है। वह बूढ़े आदमी को कहता है कि वो उससे दूर रहे, पर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ जाता है और मनी को गर्दन से दबोच लेता है और उससे पूछता है कि वो कितने लोग हैं। मनी कहता है कि वह अकेला है, उसे छोड़ दो, वह बूढ़ा वहाँ से चला जाएगा। पर अचानक ही वह बूढ़ा आदमी मनी को गोली मार देता है, जिसे सुनकर एलेक्स वापस घर के अंदर आता है और रॉकी बिना किसी आवाज़ के चुपचाप क्लोजेट रूम में छुप जाती है। जब घर के अंदर एलेक्स आता है तो देखता है बूढ़ा आदमी ठीक उसके सामने है, पर एलेक्स साइड हो जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी डोर लॉक कर देता है और उसके पैर के नीचे एक कांच का टुकड़ा आता है, तो उसे मालूम चलता है कि ये चोर खिड़की से आया है। वह खिड़की को भी सील कर देता है, जिसके नीचे एलेक्स छुपकर ये सब देखता रहता है। तभी उसे रॉकी का मैसेज मिलता है, जिसमें उसने लिखा कि मनी को इस बूढ़े आदमी ने गोली मार दी है। वह रॉकी से पूछता है कि तुम कहाँ पर छुपी हो। रॉकी बताती है कि वो क्लोजेट में है, पर रॉकी जब वो बताती है तब तक बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। रॉकी छुप जाती है। वहाँ रखे एक सेफ को बूढ़ा ओपन करके चेक करता है कि पैसे सेफ है कि नहीं। ये सब कुछ रॉकी देख लेती है। वो सेफ का कोड भी देख लेती है, जो कि 2978 है। बूढ़े आदमी के यहाँ से जाने के बाद वहाँ एलेक्स आ जाता है और रॉकी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर रॉकी उसे सेफ दिखाती है और फिर उसमें से पैसे निकालकर अपने बैग में रख लेती है। दोनों दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसका ताला मनी ने गोली मारकर खोला था। तभी दरवाज़ा खोलने के पहले ही वहाँ बूढ़ा आदमी आ जाता है। दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अपनी सांस भी रोक लेते हैं, क्योंकि उस आदमी के हाथ में गन है। उसे शक होता है कि यहाँ कोई है और वो गोली चला देता है, पर रॉकी और एलेक्स बिल्कुल शांत होते हैं। तो बूढ़े आदमी को लगता है कि उसे भ्रम हो गया है और वो मनी की बॉडी को हटाने में लग जाता है। तभी रॉकी एलेक्स दरवाज़ा खोलकर बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की जंजीरों में जकड़ी है, मुंह पर टेप है, कुछ कहने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा है, जिसे देखकर रॉकी जान जाती है कि यह वही लड़की है जिसने उस बूढ़े की बेटी का एक्सीडेंट किया था। वो दोनों लड़की को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ऊपर अचानक बूढ़े आदमी को जूते से आ रही स्मेल से पता चल जाता है कि मनी के अलावा भी और 2 लोग उसके घर में घुसे हुए हैं। वह जल्दी से जाकर पैसे चेक करता है और जान जाता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। नीचे बेसमेंट में एलेक्स चाबी ढूंढ लेता है और उस लड़की के साथ निकलने के लिए बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलते ही गोली चलती है, जो कि उस लड़की को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। एलेक्स और रॉकी छुप जाते हैं। जब बूढ़े आदमी को पता चलता है कि वो लड़की मर गई है तो उसे बहुत दुख होता है और गुस्से में वो रॉकी और एलेक्स को ढूंढ रहा होता है। वो बेसमेंट की लाइट कट कर देता है, जिससे वहाँ घुप अंधेरा हो जाता है। एलेक्स और रॉकी अंधे के सामान हो जाते हैं, जबकि बूढ़े आदमी को वहाँ की हर एक चीज़ का अंदाज़ा होता है। अंधेरे में रॉकी बूढ़े आदमी के करीब पहुँच जाती है और जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है कि तभी एलेक्स धीरे से बोलता है रॉकी, और उसकी आवाज़ सुनते ही बूढ़ा गोली चला देता है, पर एलेक्स को गोली नहीं लगती है। रॉकी भी छुप जाती है। तभी बूढ़ा आदमी एलेक्स की गर्दन पकड़ लेता है। एलेक्स की गर्दन पकड़ के उसके कनपट्टी पे गन तान देता है, मगर उसमें कोई गोली नहीं होती है। एलेक्स पूरी ताकत से उस बूढ़े आदमी पर रैक गिरा देता है और वहाँ से भागता है। फिर दोनों किसी तरह वापस ऊपर आ जाते हैं। अब उनके पास चाबी है, पर जैसे वो दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं कि बूढ़े आदमी का कुत्ता वहाँ आ जाता है। कुत्ते से बचने के लिए दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं और एक रूम में अपने को बंद कर लेते हैं। अब वो वहाँ पर फंस चुके हैं। एलेक्स रॉकी से कहता है कि हमें पैनिक बटन ऑन कर देना चाहिए, जो कि उस रिमोट में है। रॉकी कहती है ऐसा करने से यहाँ पुलिस आ जाएगी और हमें भी जेल हो जाएगी। तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी गोलियाँ चलाने लगता है। रॉकी कमरे की डक्टिंग पाइप में चली जाती है और बूढ़े आदमी का कुत्ता रूम में घुस जाता है और एलेक्स को धक्का देता है, जिससे एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है। रॉकी डक्टिंग पाइप में घुसी होती है, जहाँ पर कुत्ता भी उसके पीछे चला जाता है।
जिसे देखकर रॉकी जंप करती है और बेहोश हो जाती है। इधर एलेक्स एक शीशे की खिड़की पर गिर जाता है, जिसके क्रैक होने की आवाज़ को सुनकर बूढ़ा आदमी आ जाता है और गोली चला देता है। एलेक्स नीचे गिर जाता है और फिर बूढ़ा आदमी भी नीचे आ जाता है। एक बड़ी सी कैंची से एलेक्स को मार देता है। इधर रॉकी को होश आता है और वो एक खिड़की से निकलने की कोशिश करती है, पर बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे उसी बेसमेंट में उसी जगह पर ले जाकर बांध देता है जहाँ वो लड़की बंधी हुई थी। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि उस लड़की ने मेरी बेटी को मार दिया, फिर भी उसे कोई सज़ा नहीं मिली। वह बिल्कुल अकेला हो गया है, इसलिए वह उस लड़की से एक बच्चा चाहता था। वो लड़की प्रेग्नेंट थी। वो आगे कहता है कि अगर तुम लोग नहीं आते तो आज वो लड़की और उसके पेट में जो बच्चा था दोनों ज़िंदा होते, पर तुम लोगों ने उसकी जान ले ली। आगे वो कहता है कि चूँकि अब वो लड़की मर चुकी है, इसलिए अब तुम मुझे एक बच्चा दोगी। वो आदमी कहता है कि मैं किसी का रेप नहीं करता। वो अपना स्पर्म रॉकी की बॉडी में इंजेक्ट करने वाला होता है। रॉकी ये देखकर बहुत चिल्लाती है। जैसे ही वो बूढ़ा रॉकी की तरफ बढ़ता है, एलेक्स आ जाता है और एक हथौड़े से उस बूढ़े को मारता है और फिर हथकड़ी लगा देता है। दरअसल एलेक्स ने अपने ऊपर मनी की बॉडी रख ली थी, जिससे बूढ़े आदमी को लगा कि उसने जो कैंची मारी है वह एलेक्स को मारी है। फिर दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं। एलेक्स दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खुलते ही गोली चलती है। एलेक्स को गोली लग गई है। बूढ़ा आदमी ने एलेक्स को गोली मार दी, लेकिन वहाँ से रॉकी बहुत तेज़ी से भागती है और बाहर निकल जाती है। उसके पीछे वो कुत्ता है। रॉकी किसी तरह कुत्ते को अपनी कार में बंद कर देती है और बाहर निकलती है, पर जैसे ही वो बाहर निकलती है पीछे से बूढ़ा आदमी आ जाता है और एक बार फिर वो रॉकी को पकड़कर अपने घर के अंदर ले आता है। अचानक रॉकी को अलार्म का रिमोट दिखता है और वो जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देती है, जिसकी आवाज़ बहुत लाउड होती है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो बूढ़े आदमी को खूब मारती है और उसे घायल करके पैसे लेकर घर से भाग निकलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉकी अपनी सिस्टर के साथ रेलवे स्टेशन पर है और कैलिफोर्निया जाने वाली है। वहीं वो टीवी पर न्यूज़ में देखती है कि एक रिटायर्ड सैनिक के घर में 2 चोर घुस आते हैं। सैनिक ने दोनों को मार दिया है और खुद भी बहुत घायल है और हॉस्पिटल में है। उस आदमी ने पुलिस को बताया है कि उसके यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर वो रॉकी के बारे में बताता तो रॉकी पुलिस को उसकी सच्चाई भी बता देती। रॉकी अपनी सिस्टर के साथ चली जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई हो। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।